हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके और जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें 2025 एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए जो इंग्लिश का वीडियो था वो मैंने डाल दिया है और चैनल पे वो अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर देखिए पहले और उसके बाद फिर जीके के पोर्शन पे आना आप, ठीक है ना। तो जीके में देखिए, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर सभी लोगों का कम रहता है। आप स्पेशल नहीं है कि आपका कम है, ना ही आप अपने को कमज़ोर समझिए कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपसे नहीं निकलेगा। स्कोर सभी का कम रहता है जीके में, ठीक है ना। लेकिन जीके में हम लोगों को कोशिश करना है कैसे मैक्सिमम मार्क्स आए। 100% लाना बहुत ही मुश्किल है और रेयर ऑफ द रेयर का आता है। तो जीके में हम लोगों को कोशिश करना है कि हमारा स्कोर कैसे मैक्सिमम आए, 50 आए, 60 आए, 65 आए। लेकिन 100% का कोशिश और 100% का गारंटी कोई नहीं देता है जीके का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जीके में क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है और कितने कितने क्वेश्चन पिछले 1.5-2 साल में एसएससी के वेरियस एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज भी आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको किसको पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सारा सब्जेक्ट, सारा चीज़ बताने के बाद, सारे टॉपिक्स बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं, जो पिछले 1.5-2 साल में एसएससी ने जो एग्ज़ाम करवाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो स्टैटिक जीके का रहा है। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन आया है वो 2095 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं पिछले 1.5 से 2 साल में, ठीक है ना। जो 2023 और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का, उसमें इतने क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा गया है। हर शिफ्ट में आप मान कर चलिए 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके के अब कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, मैं वो पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे का सब्जेक्ट में बताऊँगा। देखिए, स्टैटिक जीके का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, है ना। सबसे पहले जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको वो डांस का टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। डांस में भी 2 तरह से सवाल आता है, एक क्लासिकल का और एक फोक का, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या होगा, अब दे देगा आपको ये फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपका स्टेट का जो है आपको वो चूज़ करना होगा। क्लासिकल डांस आप लोगों को दे देगा, क्लासिकल डांस, ये क्लासिकल डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन जो है डांस पे बनते हैं, जो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आर्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आपका ना फेमस पर्सनैलिटी है, उसमें उसके ऊपर आपका जो है सवाल बनता है। जैसे आपको बोलेगा कि इस म्यूज़िक से कौन से पर्सन रिलेटेड हैं, ठीक है ना। ये डांस से कौन से पर्सन रिलेट है, ठीक है ना। ये डांस कौन से पर्सन करते हैं, ऐसे करके आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेस्टिवल से आपका सवाल आता है। फेस्टिवल में आप लोगों का दे देगा कि ये जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है। जैसे अभी पहला बैसाख था, वो आपसे पूछेगा वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है ना। उगड़ी जो है कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ऐसे करके आप लोगों से फेस्टिवल में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे सवाल पूछा जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे दे देगा आपको सरोद से कौन से, इनमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से आपका सरोद का कौन सा एक प्लेयर है, ऐसे करके सवाल पूछता है। घराना से भी पूछा जाता है सवाल एसएससी में, है ना, कि किराना घराना से कौन बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें बोलेगा किराना घराना से कौन बिलोंग करते हैं, है ना, ऐसे करके। या फिर आपका एक्सपोनेंट का नाम दे देगा, पूछें कौन सा घराना से जो है रिलेट करते हैं ये। स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अब कैसे पूछेगा, अब आपको बोल देगा कि इस स्पोर्ट्स में ये ट्रॉफी या ये टूर्नामेंट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर आपको किसी स्पोर्ट का फील्ड का डायमेंशन पूछ लेगा, या फिर फुटबॉल का आपका बोल देगा वेट कितना होता है एवरेज, बैट का जो है क्रिकेट में बैट का एवरेज लेंथ कितना होता है। ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर्स का। इसमें हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स में भी डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक क्या है, एक ये है कि आपका एंशिएंट का और मिडिवल का और हिस्टोरिकल बुक्स का आपका पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से पूछेगा कि अलबिरोनी ने कौन सा बुक लिखा है इनमें से, या फिर आप लोगों से पूछेगा तबकात नासरी किसने लिखा है इनमें से, है ना। और
इसके अलावा जो दूसरा टाइप का सवाल बनता है वो बनता है फ्रीडम फाइटर्स के बुक्स से रिलेटेड, और जो रिसेंट में जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उन्होंने जो बुक्स लिखा है उनसे भी आप लोगों का आता है सवाल, ठीक है ना। उसके बाद सेंसस 2011 यानी सेंसस 2011 में जो हुआ था वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी के, अगर एसएससी का बात किया जाए तो, क्योंकि हर शिफ्ट में ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना बहुत ही ज़रूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का आता है स्कीम जो है आफ्टर 2014 के बाद जो भी स्कीम्स लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो उसको आप लोगों को पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। उसको जैसे आपका स्कीम जैसे आपका हो गया डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुआ था, स्किल इंडिया कब लॉन्च हुआ था, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों से बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से भी आप लोगों को सवाल बनता है। जैसे आप लोगों का मान लीजिए आ गया वाटर डे, तो पूछ लेगा वाटर डे कब मनाया जाता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि इस साल के वाटर डे का थीम क्या था। ऐसे करके आपसे बहुत सारा सवाल एसएससी पूछता है स्टैटिक जीके के रूप में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका पूछ लेगा यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर जो है पूछ लेगा आप लोगों से कि यूएनओ का किस दिन अपना यूएनओ डे मनाया जाता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टेम्पल से भी सवाल आता है, जैसे विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है, या वहाँ पे कुछ आप लोगों से दूसरा पूछ लेगा कि लव टेम्पल किसको बोला जाता है, वाइट पगोडा किसको बोला जाता है, ब्लैक पगोडा किसको ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आप लोगों का आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़कर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंट में जो 2-3 साल का ट्रेंड देखा गया है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसलिए मैंने टू द पॉइंट बात इस वीडियो में बात किया है कि अगर आप लोग इस सब टॉपिक्स को क्लियर करते हैं तो आप लोगों का मार्क्स मैक्सिमम आने का चांस है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर पूरा लाना है तो उसके लिए तो पूरा सिलेबस ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी गारंटी नहीं रहता है कि आप लोगों का पूरा है, ठीक है ना। जीके ज़्यादातर होता है लक पे, है ना। लक अगर आपका सही रहेगा तो जो आप पढ़ कर गए हैं वही आएगा, है ना, तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ मैं वो ज़्यादा, उससे क्या होगा, आपका जो मार्क्स आएगा, स्कोर आएगा, वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो करंट अफेयर का हम लोग बात करते हैं। करंट अफेयर किस तरीके से एसएससी पूछता है और कहाँ कहाँ से पूछता है। एसएससी देखिए 1.5 साल का जो है, 1.5 से 2 साल का एसएससी पूछता है लगभग। आप लोग अगर 1 साल का भी पढ़ कर जाते हैं, 1 साल पुराना भी करंट अफेयर, तो वो भी उससे भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 1.5 साल अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अब इस करंट अफेयर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आप लोगों से। बताता हूँ मैं, अपॉइंटमेंट से आप लोगों से सवाल बनता है। जैसे कहीं पे गवर्नर चेंज हुआ, सीएम चेंज हुई, या फिर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ द कंट्री चेंज हुए, तो वहाँ से आपका सवाल आता है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर को चेंज किया गया है इंपॉर्टेंट पोस्ट का, तो उससे भी सवाल बनता है। या फिर कोई किसी भी इंस्टीट्यूट का हेड अगर चेंज हुए हैं तो उससे भी सवाल बनता है। जैसे इसरो का, अगर कोई इसरो का हेड चेंज हुए हैं तो उनसे सवाल बनेगा, DRDO से बनता है, ऐसे करके सवाल बनता है अपॉइंटमेंट से। उसके बाद आपका अवार्ड से आता है। अवार्ड से भी 2 तरीके से आता है, एक इंटरनेशनल से पूछता है और एक नेशनल से भी पूछा जाता है। जैसे इंटरनेशनल में नोबेल प्राइज़ से आपसे पूछ सकता है, ग्रैमी से पूछ सकता है, एबेल प्राइज़ से पूछ सकता है, या फिर नेशनल से आपसे अगर पूछेगा तो पद्मा अवार्ड्स जो 2024 में हुए हैं उससे पूछेगा आपसे, भारत रत्न से पूछता है, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से पूछता है आपसे, संगीत नाटक अकेडमी और साहित्य अकेडमी, इन दोनों से भी सवाल पूछा जाता है। तो इन दोनों को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ कर जाना है। अच्छा, करेंट अफेयर से स्पोर्ट्स से भी आता है। स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जो स्टैटिक्स में भी काउंट करते हैं हम लोग और करेंट अफेयर में भी काउंट करते हैं। वो कैसे पूछते हैं स्पोर्ट्स से, वो बताता हूँ मैं। देखिए, एक तो विनर के कैटेगरी में आपसे पूछते हैं, ग्रैंड स्लैम्स हो गया, उससे आपका सवाल बनता है। जैसे आपका विंबलडन हो गया, फ्रेंच का हो गया, ऐसे करके जो 4 ग्रैंड स्लैम है उससे आपका सवाल बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका IPL किसने जीता, फिर खेलो इंडिया जो गेम्स है बहुत सारे वो किसने जीता है, और फीफा का हो गया, हॉकी का हो गया, टेनिस का हो गया। ऐसे तरीके से आपका एक सेक्शन स्पोर्ट्स से विनर का पूछता है। सेकंड जो आपका पूछता है वो होस्ट से पूछता है कि ये स्पोर्ट्स ये टूर्नामेंट किस कंट्री ने या किस स्टेट ने होस्ट किया है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों से पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम का जो होस्ट था वो कौन सा स्टेट था,
ऐसे करके पूछता है। या फिर आपसे पूछेगा हॉकी का जो वर्ल्ड कप है वो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे करके। और तीसरा जो पूछता है वो मैस्कॉट के ऊपर पूछता है, जैसे खेलो इंडिया नेशनल गेम का आपका जो है मैस्कॉट क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आपका मैस्कॉट क्या था, ऐसे करके आप लोगों से पूछता है। तो ये हुआ स्पोर्ट्स का। इसके बाद आपका जो भी फेमस पर्सन जो रिसेंट में जिनका डेथ हुआ था उनसे पूछता है आपका कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं या फिर किस फील्ड से ये रिलेटेड हैं, ऐसे करके आपसे पर्सन से भी पूछता है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो रिसेंट में स्कीम आता है, जो योजनाएं आती हैं, उनसे भी सवाल आ जाता है एग्जाम में, है ना, कि जो जल अभियान है वो किस स्टेट का है या फिर किस जो है राज्य का है, ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो आता है मेजर समिट्स होते हैं और कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनसे भी सवाल आता है कि ये किस कंट्री ने आयोजन किया। जैसे G20 का प्रेसिडेंसी पूछेगा आपसे कि 2024 में किसने किया था, या 2025 में कौन करेगा, G7 का जो है होस्ट कौन करेगा, ऐसे करके आप लोगों से समिट से पूछा जाता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या ट्रेड हुआ है इंडिया के द्वारा तो वो भी पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आता है ना, कि आप लोगों से पूछेगा अभी रिसेंट में अगर कोई एक्सरसाइज हुआ है इंडिया के साथ तो आप लोगों से पूछता है ना। जैसे आपका हो गया युद्ध अभ्यास जो है एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है ना। या फिर ऐसे पूछेगा कि युद्ध अभ्यास जो 2025 का है वो कौन होस्ट करेगा, ऐसे करके आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। मैं आखिरी टॉपिक आप लोगों को बताना चाहूँगा जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। उसमें क्या है, आप लोगों से जीडीपी का आप लोगों से ना रेट पूछ लेता है कभी कभी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 या 24-25 में जीडीपी का जो रेट है वो कितना रहेगा या कितना था, ऐसे करके रिपो रेट भी पूछता है आपसे। तो ये आपका करंट अफेयर का टॉपिक है जो मैंने मोटा मोटी बताया आपको, जहाँ से आपका क्वेश्चन फंस सकता है ज़्यादातर, है ना। इसी टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आते हैं, इसलिए मैंने ये सारा टॉपिक आप लोगों को बताया ताकि आप ये जल्दी आप इसको कंप्लीट कर पाएँ और आपका स्कोर बढ़ पाए। अच्छा, करेंट अफेयर जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को मंथली करेंट अफेयर पढ़ना चाहिए। डेली पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का बर्डन बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मंथली का जो करेंट अफेयर होता है, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल होता है, जैसे परमार सर भी अपलोड करते हैं मंथली, और एक परचम क्लासेस का भी आता है मंथली, तो वो भी जो है आप लोग का वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर हम लोग अपने टेलीग्राम पर भी डालते रहते हैं, डेली वाइज में 8-10 करंट अफेयर होते हैं, वो भी आप सिर्फ देख लेंगे। या फिर मंथली का भी आप लोग PDF ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से। देखिए हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, सभी को पता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में पहले मैं बात करता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पहले पढ़ना है ताकि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। सबसे पहले आप लोगों को जो बेसिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। इसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या है, आप लोगों से कहाँ से ज़्यादा पूछता है, मेजर साइट से पूछता है कि आप लोगों को बोल देगा कि कौन सा ऐसा साइट था जिसमें सिटाडेल नहीं था, है ना। या फिर आप लोगों से पूछेगा कि ड्रेनेज सिस्टम कौन से साइट से रिलेटेड है, या फिर डॉकयार्ड कहाँ से कौन से साइड में पाया जाता है, या पोर्ट कैपिटल कौन सा था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ऐसे करके आप लोगों से सवाल यहाँ से पूछा जाता है। डिस्कवरर्स के बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को किसने पहले खोजा था, कब खोजा था, मोहनजोदारो को कब खोजा था, है ना, लोथल को कब खोजा था। तो ऐसे करके सवाल आप लोगों से एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों से ना ये भी पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है, और कौन सी स्टेट में है, ये भी पूछा जाता है, किस नदी के किनारे है और कौन सी स्टेट में है, ठीक है ना। में वेदास से सवाल आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है, यहाँ से भी आप लोगों के सवाल आते हैं। जैसे आप लोग जैसे पूछता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है ना, टोटल कितने मंडल से, ऐसे करके सवाल आते हैं। तो आप लोग वेदास को भी पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा एक लेक्चर में हो जाएगा वो। जैनिज्म और बुद्धिज़्म से भी सवाल आते हैं, थोड़े कम आते हैं लेकिन सवाल आते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोगों को पढ़ना रहता है कि फाउंडर कौन है आप लोगों का, है ना। इसके बाद प्रिंसिपल और टीचिंग क्या है जैनिज्म और बुद्धिज़्म का, और इसके बाद काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था और किसने करवाया था, और उसका जो हेड था वो कौन था। इतना चीज़ आप लोगों को इसमें पढ़ना रहता है। इसके बाद आप लोगों को इसमें एक और चीज़ पढ़ना रहता है कि प्लेसेस को क्या बोलते हैं,
ठीक है ना। जैसे आप लोगों का मठ किसको बोला जाता है ना। और इसके बाद स्तूपास के बारे में आप लोगों को पढ़ना रहता है कि स्तूपास कौन सा स्तूपा कहाँ पर है, किसने बनवाया, ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट कौन है, ऐसे करके आप लोगों को इसमें पढ़ना रहता है। उसके बाद जो 16 महाजनपद हैं उसके कैपिटल्स आपको याद रहने चाहिए, यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर और संगम एज, ये इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एसएससी में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो दिल्ली सल्तनत से आते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 तक थी। इसमें क्या है, सबसे पहले डायनेस्टीज़ का आप लोगों को ना ये भी पूछ लेता है, ऑर्डर भी पूछ लेता है, कौन सा डायनेस्टी का कब आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, ठीक है ना। जो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी उसमें आप लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक, तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यही 4 जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, उसमें आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। वही एक इम्पॉर्टेंट जो है रूलर था इस डायनेस्टी में। इसका भी मार्केट जो रिफॉर्म्स है और मिलिट्री कैंपेन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का तुगलक डायनेस्टी आता है। इसमें आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा सवाल आता है, तो ये आप लोगों को पढ़ना होगा इसमें। सैयद डायनेस्टी उसके बाद आई, जिसके बारे में बस आपका उसको फाउंडर याद रखना है, खिजिर खान, और उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी आई, जो आखिरी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इसमें आप लोगों को इब्राहिम लोधी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जो फर्स्ट पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो आप लोगों को याद रखना पड़ता है। इसके बाद विजयनगर एम्पायर से भी बहुत सारा सवाल पूछता है कि इसके फाउंडर कौन थे, हरिहरा और बुक्का। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं केडी राय यानी कृष्णदेव राय, इसके बारे में भी, इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है ना, जो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद विजयनगर एम्पायर में हम्पी टेम्पल के बारे में भी सवाल आता है कि कौन सा डायनेस्टी ने बनाया था, इसको किसने बनाया था, कौन कौन से बैटल हुए थे, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना रहता है इसमें। उसके बाद मुगल एम्पायर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है मिडिवल इंडिया से, है ना, कि मुगल एम्पायर में क्या क्या है। मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1857 तक थी। अब इसका जो है कौन कौन से रूलर इसमें जो है रूल किए थे, वो बाबर है, हुमायूं, अकबर जो है, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना रहता है, ठीक है ना। बहुत जो 6 रूलर है, 6 रूलर में सबसे ज़्यादा सवाल आता है एसएससी में, वो आता है अकबर से। तो अकबर को आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़कर जाना, ठीक है ना। मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उससे भी सवाल आता है। और कौन कौन से बैटल्स हुए थे, जैसे चौसा का जंग हुआ था, पानीपत का जंग हुआ था, खानवा का हुआ था, तो इसको याद करके जाना है, किसके किसके बीच में हुआ था ये जो बैटल था, जो जंग था, और कब हुआ था, ये भी याद करके आप लोगों को रखना पड़ेगा। भक्ति और सूफी मूवमेंट को आपको पढ़कर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद मराठास के ऊपर से भी सवाल आता है, राजपूत किंगडम से भी सवाल आता है, और बहुत सारे बैटल्स लड़े गए थे मिडिवल हिस्ट्री में, है ना, मिडिवल इंडिया में। तो वो सब आप लोगों को अच्छे से याद करना है। वो कैसे करेंगे, आप लोग साइड में अलग से एक पेज में ना इंपॉर्टेंट बैटल्स का लाइन से आप लोग लिख लेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। वैसे करिए आप, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी अवेलेबल करवा देंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री से आर्किटेक्चर से भी पूछता है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया, चार मीनार हो गया, है ना, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया। तो इसके बारे में भी सवाल आते रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ कर जाना है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों के लिए जो है लाइन से बनाया, सीरियल वाइज, जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा आता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। इसमें जैसे इसमें क्या पूछता है, राजा राम मोहन रॉय ने जो समाज जो बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने, और इन्होंने जो वेलफेयर का काम किया था, उससे स्वामी विवेकानंदा के ऊपर भी सवाल आता है कि उन्होंने जो विडोरी मैरिज एक्ट पास करवाया था वो किस साल में पास करवाया था, उस वक्त गवर्नर कौन था। आर्य समाज के ऊपर सवाल आता है आपका। अलीगढ़ का जो मूवमेंट था उसके ऊपर सर सैयद अहमद खान के ऊपर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों का सावित्रीबाई फूले और एनी बेसेंट, जो कि उस वक्त जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने, जो वुमेन एजुकेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप लोगों से सवाल आता है, ठीक है ना। और एनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी नाम आता है, वो भी आप लोगों को पढ़ना रहता है। इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ब्रिटिश एक्ट और पॉलिसीज़ के ऊपर रहता है, गवर्नर्स और वॉइसरे रहता है। आप लोगों को
कि 1935 का जो एक्ट आया था उस वक्त गवर्नर कौन थे। साइमन कमीशन जब आया था तो उस वक्त इंडिया का वॉइसरे कौन था। और आप लोगों से पूछ लेगा कि फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में इंडिया का वॉइसरे कौन था, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन था, या फिर जलियांवाला बाग के दौरान कौन था। और पूछता है आप लोगों से जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में, उस वक्त कौन था। ऐसे करके बहुत सारा सवाल आता है ना। गांधीयन एरा उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे बहुत सारा सवाल आता है। गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सत्याग्रह किया था, बहुत सारा आंदोलन किया था, उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछा जाता है ज़्यादा, वो रिवॉल्यूशनरीज़ के ऊपर आता है, भगत सिंह जी के ऊपर आता है, राजगुरु जी के ऊपर आता है, सुखदेव जी के ऊपर आता है, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जो उसके बाद जो काकोरी एक्शन हुआ था उसके ऊपर सवाल बनता है ना। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर सवाल आता है कि कब बना था वो, किसने कौन फाउंडर थे उसका। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे जो सेशन हुए थे उसके इंपॉर्टेंट सेशन आपसे पूछते हैं, है ना। फर्स्ट सेशन कब हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। उसके बाद जो है 1907 वाला सेशन आपसे पूछता है, 1929 वाला पूछता है, 1916 वाला पूछता है, 1924 वाला पूछता है, 1925 वाला पूछता है। ऐसे करके बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं जो आप लोगों से एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रिवोल्ट 1857 से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं कि दिल्ली से किसने लीड किया था, कानपुर से किसने लीड किया था, और जो है बैरकपुर में किसने लीड किया था, और दिल्ली में किसने जो है किस वॉइसरे ने उसको सप्रेस किया था। ऐसे करके सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे सवाल पूछता है। साइमन कमीशन कब आया था, और उसके जो है हेड कौन थे, है ना, चेयरमैन कौन थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बहुत सारा है, उस पर 1935 का जो है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी पूछा जाता है, जो 3 हुए थे 1930, 31 और 32 में, उसमें भी सवाल आता है कि फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कौन और इसमें से गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे करके सवाल पूछा जाता है आप लोगों से। और क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के ऊपर भी सवाल आता है। और इसके अलावा जो मूवमेंट थे, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिटी में कितने कितने सवाल आप लोग से आते हैं। तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में अभी तक 500 सवाल पूछे गए हैं। 500 पहले से सवाल होंगे, ये जो 2-3 साल का मैं डाटा बता रहा हूँ आप लोगों से। तो ये हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, ठीक है ना। पॉलिटी में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल, पार्ट्स और लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है इससे, ठीक है ना। और एक और है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये दोनों टॉपिक इतने ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों हर 2 से तीसरे शिफ्ट में से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का और शेड्यूल्स का और जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब का जो है मैं PDF जो है, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा, वो सब का मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे। तो उसमें आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है सवाल, हर तीसरा चौथा शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आप लोगों का पूछता है। उसके बाद अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं उससे भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, और गवर्नमेंट जो बॉडीज़ होते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन हो गया, और जो है UPSC हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये इससे भी बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद जुडिशियरी से भी सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में टोटल 900 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो साल का ये डाटा है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज्योग्राफी में सवाल पूछा जाता है वो इंडियन रेंज सिस्टम से पूछा जाता है। अब इसमें भी क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है, वो आप लोगों से रिवर से पूछता है। रिवर में क्या है, गंगा का है, यमुना का है, ब्रह्मपुत्र का है, गोदावरी का, कृष्णा का, नर्मदा का, कावेरी का, बहुत सारा और भी रिवर है जो आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना होगा। इसके अलावा आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो लेक्स होता है उससे भी आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एग्रीकल्चर से भी सवाल ज़्यादा आता है ज्योग्राफी के चैप्टर में, ठीक है ना। अब कौन कौन सा एग्रीकल्चर में क्या होता है, मेजर जो क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस, वीट, कॉटन, वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्या कंडीशंस रहता है। उसके बाद फार्मिंग का टाइप्स आपसे पूछता है, ठीक है ना।
इसके बाद आप लोगों से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रबी, खरीफ और जैद जो क्रॉप्स होते हैं उस पे आप लोगों का पूछा जाता है। आप लोगों का नाम दे देगा, बोलेगा जो है ये जो क्रॉप है वो किस कैटेगरी में आता है, ऐसे करके पूछा जाता है। इसके बाद आप लोगों का ग्रीन रेवोल्यूशन से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इसके बाद जो ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लाइमेट से है, ठीक है ना। क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट में आपका इंडियन मॉनसून से आप लोगों का सवाल पूछता है, आप लोगों का सीजन के ऊपर पूछता है सवाल, रेनफॉल के ऊपर पूछता है, और जो है नेशनल डिजास्टर होता है उससे भी सवाल पूछता है इसमें। मिनरल और एनर्जी का जो रिसोर्स है इंडिया में उससे भी ज्योग्राफी के टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका सॉइल से भी पूछता है, एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, कौन सा मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है, किस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छे से उगता है, ऐसे कैसे करके सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आपका सोलर सिस्टम से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। इन सब जो मैंने बताया उन सब के कंपैरेटिव में सोलर सिस्टम से थोड़ा सा कम पूछा जाता है। इसके बाद और क्या टॉपिक्स हैं, वेजिटेशन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से भी सवाल पूछा जाता है। इंडस्ट्री और माइन से भी पूछा जाता है, जिसमें मेजर जो है आयरन का, स्टील का, टेक्सटाइल का और जो IT इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पर सेटअप है। स्टेशन से भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जैसे नेशनल हाईवे, वाटरवे है ना, पोर्ट्स का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से, रेलवे जोन से, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, या आप अगर बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा माउंटेन्स का और रॉक्स से सवाल पूछा जाता है। पॉपुलेशन या फिर सेंसस से आप लोगों का सवाल पूछा जाता है। एटमॉस्फेयर से आप लोगों का सवाल पूछा जाता है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से भी आप लोगों का सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से भी ज्योग्राफी में सवाल पूछा जाता है। तो ये ज्योग्राफी की बात हुई। अभी हम लोग चलते हैं साइंस के ऊपर। देखिए, साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो उसमें भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, ताकि आप अच्छे से पढ़कर जाएं और स्कोर आपका सही हो। सबसे पहला जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिक्स का ये टॉपिक बता रहा हूँ मैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। हीट का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है ना। आप लोगों से फोर्स का ऐसा यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। और इसका जो है डायमेंशन भी आप लोगों को याद रखना है। जो MLT होता है, MLT का पावर जो होता है वो डायमेंशन आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका जो है एयर प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है ना, आप लोगों का टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट है जो आप लोगों को याद करना होगा। इन्वेंशन और डिस्कवरीज से भी पूछा जाता है फिजिक्स में कि ये लॉ किसने दिया था, है ना। आप लोगों का एक्सरे का इन्वेंशन किसने किया है, टीवी का इन्वेंशन किसने किया है, ठीक है ना। लॉ ऑफ मोशन का डिस्कवरी किसने किया है, ऐसे करके आप लोगों को याद करना होगा। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट से भी सवाल पूछा जाता है। उसमें क्या क्या आप लोगों का है, ओम्स लॉ से पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से और रेजिस्टेंस से। ये सारा आप लोगों को पढ़कर जाना पड़ता है इस टॉपिक से। फोर्स और मोशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, फिजिक्स के चैप्टर से। इसके बाद लाइट और ऑप्टिक्स है, जिसमें आप लोगों को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रम, मिरर से हो गया, लेंस हो गया और स्पीड ऑफ लाइट हो गया डिफरेंट मीडिया में। ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से कवर अप करके जाना रहता है। इसके अलावा आप लोग हीट, साउंड, वर्क, एनर्जी और पावर ये पढ़कर जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी पे जो सवाल आए हैं वो 550 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं 2 साल में, ठीक है ना, बायोलॉजी में। यानी हर शिफ्ट में हम मानकर चल सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स में टोटल जो पूछा गया है वो 250 प्लस सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, पिछले 2 साल में। तो आप लोग बायोलॉजी में कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे जो पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेल का है। सेल का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाए। सेल हो गया, सेल के बाद प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर तीसरे चौथे शिफ्ट में रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद डिफिशियंसीज और डिजीज के बारे में, विटामिन्स के बारे में, इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, न्यूट्रिशंस इन प्लांट एंड एनिमल, और इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कवरीज ऑफ वैक्सीन्स। डिस्कवरीज और वैक्सीन्स के बारे में आप लोगों को पढ़कर जाना रहता है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है जो ब्लड और हार्ट से रिलेटेड होता है।
इसके बाद आप लोगों का नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्शन से भी सवाल आता है, और साइंटिफिक स्टडी या फिर साइंटिफिक नेम से भी बायोलॉजी में कभी कभी सवाल पूछता है। केमिस्ट्री का बात जब करेंगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या फिर डेली लाइफ, इससे सवाल ज़्यादा आता है। अब इसमें क्या है, जैसे हो गया या डिटर्जेंट हो गया, तो इसमें कौन सा केमिकल फॉर्मूला यूज़ होता है ना। और इसके बाद आप लोगों का आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कार्बन का और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनते हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेबल से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों का बोल देगा कि ऑक्सीजन किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बोलेगा कि ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन है, ऐसे करके सवाल पूछा जाता है। इसके बाद केमिकल कंपाउंड और प्रॉपर्टीज़ से भी सवाल आता है बहुत सारा, है ना। इसके बाद डिस्कवरीज, कौन सा एलिमेंट किसने डिस्कवर किया, कभी कभी आता है ना। या और भी जो केमिस्ट्री में डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। मेटल, नॉन मेटल और एलोय, इससे भी सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल आपसे पूछेगा कि जो ब्रोंज जो है वो किसका एलोय है ना। ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जाता है। एसिड, बेस एंड सोल्ट से भी पूछा जाता है। मान लीजिए आप लोगों से पूछा कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे करके सवाल पूछते हैं। और कॉमन नेम से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से बोल देगा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका हो गया कॉमन नेम क्या है। उसके बाद जो है आप लोगों से पूछ लेगा बेकिंग सोडा है। इसके बाद आप लोगों का बहुत सारा और भी सोप वगैरह हो गया। तो ये केमिस्ट्री में इतनी चीज़ों से पूछता है आप लोगों से सवाल, ठीक है ना। इसके बाद भी एक दो टॉपिक और हैं, 1-2 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 1-2 क्वेश्चन आता है एमटीएस में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इकोनॉमिक्स का और कंप्यूटर से, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का भी मैं बता देता हूँ। मनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, मनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, रिपो रेट और जीडीपी से भी सवाल आते हैं। गवर्नमेंट का कोई रिसेंट स्कीम से उससे सवाल पूछा जाएगा आपका। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स आपको पढ़ कर जाना है इंडियन इकोनॉमी में। सबसे पहले आप लोग 5 ईयर प्लान्स ही पढ़ना, इससे भी सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से भी सवाल आता है, और इकोनॉमी का जो बेसिक होता है उससे भी सवाल पूछा जाता है। कंप्यूटर का बात किया जाए तो कंप्यूटर में आपका फुल फॉर्म्स जो होता है, जैसे CPU का हो गया, रैम का हो गया, रोम का हो गया, URL का हो गया, ऐसे करके आपको सवाल पूछता है। शॉर्टकट कीज़ के ऊपर सवाल आपसे पूछा जाता है। कंट्रोल C से क्या होता है, कट किससे, कट का जो ऑप्शन है वो कट हम लोग कैसे शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, हार्डवेयर हो गया, CPU हो गया, रैम हो गया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोगों का MS ऑफिस जो है, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब से भी पूछा जाता है कि MS ऑफिस में जो है हम लोग टैब में जो ऑप्शन रहता है उससे भी सवाल आप लोगों का पूछा जाता है। तो ये सारा आप लोगों का सिलेबस हुआ और टॉपिक वाइज मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा है, ठीक है ना। अब इसको कैसे पढ़ें, ये मेन पॉइंट है। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। जीके का सिलेबस आप लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, आप लोगों को पहले कंप्लीट करना है। अगर आप लोग जो मैंने टॉपिक वाइज बताया अगर उससे कंप्लीट करते हैं तो उससे आप लोगों का कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स आने का चांसेस है, ठीक है ना। अब आप लोग 2 तरीके से यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं, एक तो बुक के माध्यम से, दूसरा टीचर के माध्यम से। अगर आप लोगों को बुक के माध्यम से तैयारी करना है, अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बुक से पढ़ लूँगा, तो आप लोग लूसेंट का बुक ले लीजिए, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो बुक अवेलेबल रहता है। उसको आराम से पढ़कर आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, समझ सकते हैं टॉपिक को। या फिर आप लोग किसी टीचर का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब में, और यूट्यूब में भी फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग परमार सर का देख सकते हैं वीडियो, RWA रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप लोग नवीन सर का और अंकित सर का वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है परचम क्लासेस आता है, उसमें भी GS का अच्छा कंटेंट रहता है, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे आप लोग या तो बुक से पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग किसी टीचर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया आप लोगों को, वो मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। टीचर से और बुक से मैंने खुद अपना सेल्फ नोट्स बनाया था, तो वो भी मैं ग्रुप में डालूंगा। जैसे आर्टिकल्स का मैंने बताया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, तो वो मैंने अच्छे से बनाया है 1-2 पेज में। तो वो सिर्फ अगर आप पढ़कर चल जाएंगे तो उसमें से आप लोगों का एकदम मतलब लड़ेगा, सवाल उससे फंसता है, ठीक है ना। मैंने खुद वो आजमाया हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बनाया है। तो
आप लोग मैं जो भी PDF है मेरे पास, जो भी मेरा नोट्स है उसका भी मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ ये है कि अभी हम लोग सोच रहे हैं PYQ सीरीज स्टार्ट करने का। तो उसमें डाउट ये आ रहा है कि हम लोग शिफ्ट वाइज PYQ स्टार्ट करें या फिर टॉपिक वाइज PYQ स्टार्ट करें। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में अपना राय बताना है कि कैसा करना ज़्यादा बेटर होगा। हम लोगों का ये अभी प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग शिफ्ट वाइज जो है जो भी प्रीवियस ईयर MTS का हुआ है 2022 का, 23 का और 24 का, वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, ठीक है ना। पूरा 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट का, और उसमें आप लोगों को अच्छे से डेटा भी दें कि कौन से टॉपिक से कितना सवाल आ रहा है, और उसका फुल आप लोगों का एनालिसिस भी बताएं, है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी अच्छे तरीके से दें, और ऑप्शन का भी आप लोग एनालिसिस करके और भी आप लोगों का क्लैरिटी आप लोगों का बिल्डअप करना चाहते हैं हम लोग। तो आप लोग इसके बारे में हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बतलाइए कि आप लोगों का इसमें क्या व्यू है ना। और हम एक और मेरा जो फ्रेंड है वो भी पढ़ाएगा, है ना, चैनल पे, तो वो उसका मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बात हो गया। सेकंड जो है, आप लोगों का जो कमेंट करते हैं, जो डाउट आता है उसका मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। इनकेस अगर कुछ डिले हो जाता है तो मैं बाद में भी देता हूँ। अगर डिले हो जा रहा है, आप लोगों को इंस्टेंट चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम में हम लोग जो भी कंटेंट रहता है, जो भी अपडेट रहता है, वो सब टेलीग्राम पे हम लोग शेयर करते हैं। साथ में टेलीग्राम पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी जो भी डाउट रहता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अपडेट रहेगा वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।